जाको बांध बाम पद दीन्हा, मारुत सुत व्याकुल बहु कीन्हा। सौ बुझ बल का कीन कृपाला, अक्षत तुम्हें मोर यह हाला। अरथ हरण नाम हनुमाना, सादर सुरपति कीन बखाना। संकट रहे ना एक रति को, ध्यान धरे हनुमान जति को। जय सिया राम। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुहानी भारद्वाज। आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा और आप प्रभु के और निकट आ जाएंगे। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। आज मैं भी सभी भक्तों से अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी। बचपन से ही हमारे घर में भगवान की बहुत पूजा होती है। हमारे घर के पास ही एक पुराना राम जी और हनुमान जी का मंदिर है, जिनकी पूजा मेरे परदादा की पीढ़ी से चलती आई है। मेरे पापा हनुमान जी को बहुत मानते हैं। मैंने मेरी मम्मी और दादी को एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते देखा था और बचपन में तब से रोज हनुमान चालीसा पढ़ती थी। लेकिन बड़े होते होते पढ़ाई और काम में रोज पढ़ना वो आदत खत्म हो गई थी। मेरे पिछले 2 साल बहुत ही खराब गए थे। मुझे खराब विचार आते थे और हर एक चीज़ का बहुत डर सा रहता था और जैसे मैं डिप्रेशन में रहने लगी थी। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा वापस पढ़ना शुरू किया। अगर रोज नहीं तो जब मन होता था तब पढ़ती थी। मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं करता था। जॉब पे इतना अच्छा काम होने के बावजूद खराब विचारों और डिप्रेशन के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इतना सब होने के बावजूद एक बात अच्छी हो रही थी कि जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी तो मेरा डर एकदम खत्म हो जाता था और धीरे धीरे मेरा कंसंट्रेशन अपने आप आ गया। फिर हमने एक दिन सारंगपुर दर्शन करने जाने के लिए सोचा था, पर किसी कारण हम जा नहीं पाए थे। फिर 5 महीने बाद मुझे सपने में सारंगपुर के हनुमान जी दिखे और उनके दर्शन करके मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद कुछ दिन तक मुझे वो रोज़ दर्शन देते थे। जैसे मैं कहीं घूमने जाऊं वहाँ या अखबार में या किसी दुकान में प्रभु की फ़ोटो दिख जाती थी। मैंने ये सब नोटिस किया और मैंने मम्मी पापा को बताया कि शायद हमें हनुमान दादा बुला रहे हैं सारंगपुर में, हमें वहाँ जाना चाहिए। फिर हम उसके अगले ही महीने सारंगपुर दर्शन करने के लिए निकले। वहाँ हनुमान दादा के दर्शन करके ऐसा लगा जैसे प्रभु सच में हमारी सारी चिंता हर लेते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सारंगपुर से हम दादा के प्रसाद का जल लेकर आए थे। सच में उस पवित्र जल में हनुमान दादा का आशीर्वाद है। मेरे एक अंकल हैं जो उसी साल बहुत बीमार हो गए थे। उनको सीरियस अटैक आ गया था तो बाईपास करना मुश्किल था। मेरे अंकल के लिए हम सब बहुत चिंतित थे। मैंने मेरी आंटी को हनुमान चालीसा दी थी उनके तकिए के नीचे रखने के लिए और सारंगपुर का जल दिया था उनको पिलाने के लिए। उनकी रिकवरी तो हो रही थी पर बाईपास करना ज़रूरी था। उनके बाईपास के लिए एक बहुत बड़े डॉक्टर आए थे और उनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर कहा कि एक ही चांस है बाईपास के लिए, वरना जो जैसे है वह वैसे ही सब चलेगा। ये सुनकर मेरी आंटी बहुत रो रही थी। डॉक्टर अंदर वापस गए और आंटी ने मेरी दी हुई हनुमान चालीसा की किताब निकालकर पढ़ना शुरू किया। ऑपरेशन थिएटर में ज़्यादा टाइम लगने की वजह से मेरी आंटी बहुत परेशान थी, पर उन्होंने बहुत विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया और जब डॉक्टर बाहर आए तब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और मेरे अंकल एकदम ठीक हैं। उस दिन तो मानो हनुमान दादा खुद वहाँ ऑपरेशन रूम में थे, मेरे अंकल की रक्षा करने और उन्हें ठीक करने के लिए। मैंने हमारे यहाँ जो मंदिर है वहाँ प्रसाद और नारियल की अर्जी चढ़ाई थी, जो मेरे अंकल एकदम ठीक हो गए उसके बाद चढ़ा दिया। मैंने 3 और लोगों को वो पवित्र जल दिया था कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से, और मैंने जिन जिन लोगों को सारंगपुर का जल दिया था वो सब हनुमान दादा की कृपा से बिल्कुल ठीक है। मैंने एक बार हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन एक खत लिखा था जो मेरी कुछ इच्छा है उसमें लिखकर, उसमें से काफ़ी प्रभु ने पूरी की है और मुझे पूरा विश्वास है हनुमान दादा वो भी पूरी करेंगे। मैं जब भी कोई प्रॉब्लम में होती हूँ या मुझे कोई चीज़ का डर लगता है तो मैं जय श्री राम का स्मरण करती हूँ। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। एक समय था
जब मैं बहुत परेशान थी एक स्थिति को लेकर और उसी समय मेरे पास एक रिक्शा के पीछे लिखा हुआ था जय श्री राम, ओम नमः शिवाय और बजरंगबली की जय। वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि भले ही कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, भगवान सच में हमारे साथ हैं। हनुमान दादा को सिर्फ एक पुकार लगाओ, देखना वे आपके साथ होंगे। हनुमान दादा अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। बुरा समय एक ऐसी चीज है जो खत्म होने तक बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है। हनुमान दादा ने मेरे बुरे वक्त में मुझे शक्ति दी थी। वो बुरा समय काटने के लिए काफ़ी मुश्किल से मुश्किल परेशानी दूर की और हमेशा मेरा साथ दिया। मैं उनको जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। उनकी लीला अपरंपार है। देखा आपने, प्रभु की महिमा अपार है। प्रभु पर अटूट विश्वास रखें, अच्छे कर्म करते रहे और धीरज रखें। प्रभु कभी भी अपने सच्चे भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। वे आपकी सहायता करने किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो कैसी लगी हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की यह वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।